लो भाई भजन ही साथ निभाएगा, नहीं किया तो दुर्गत होगा, अंत समय पछताएगा। नहीं किया तो दुर्गत होगा, अंत समय पछताएगा। नहीं किया तो दुर्गत होगा। नर्तन पाया भजन को बंदे, संत ही याद दिलाएगा, नहीं किया तो दुर्गत होगा, अंत समय पछताएगा। नहीं किया तो दुर्गत होगा, अंत समय पछताएगा। नहीं किया तो दुर्गत होगा। लख 84 घर में भटका, तब ऐसा अवसर पाया। लख 84 घर में भटका, तब ऐसा अवसर पाया। बड़ा भाग्य जिस जीव का होता, मिलता है मानुष काया। बड़ा भाग्य जिसका होता, मिलता है मानुष काया। बिना भजन का फिर किस्मत में दुख ही तैर लिखाएगा, दुख ही तैर लिखाएगा, नहीं किया तो दुर्गत होगा, अंत समय पछताएगा। नहीं किया तो दुर्गत होगा, अंत समय पछताएगा। नहीं किया तो दुर्गत होगा। काम 1000 जगत में करता, भजन भूल तू जाता है। काम 1000 जगत में करता, भजन भूल तुम जाता है। कारण केवल एक ही जानो, संत शरण ना आता है। कारण केवल एक ही जानो, संत शरण न आता है। बिना संत का प्रेम डगरिया, ना कोई दिखलाएगा, नहीं किया तो दुर्गत होगा, अंत समय पछताएगा। नहीं किया तो दुर्गत होगा, अंत समय पछताएगा। नहीं किया तो दुर्गत होगा। माटी के इस घर में तुझको गिनकर श्वासा मिलता है। माटी के इस घर में तुझको गिनकर सांसा मिलता है। हर एक श्वास का गणना होता, निज आँखों से दिखता है। हर एक सांस का गणना होता, निज आँखों से दिखता है। कितना खर्च किया है किसमें, हर एक श्वास गिनाएगा, हर एक श्वास गिनाएगा, नहीं किया तो दुर्गत होगा, अंत समय पछताएगा। नहीं किया तो दुर्गत होगा, अंत समय पछताएगा। नहीं किया तो दुर्गत होगा। यही पल पाती ससुरारी से, नगर में तेरे आएगा। जय बल ससुरारी से पाती, नगर में तेरे आएगा। करम का चादर ओढ़ के बंदे, सब कुछ छोड़ के जाएगा। करम का चादर ओढ़ के बंदे, सब कुछ छोड़ के जाएगा। जय गुरु बंदे गुरु भक्ति बिन,
जल्लादों से पिटाएगा, नहीं किया तो अंत समय पछताएगा। नहीं किया तो दुर्गत होगा, अंत समय पछताएगा। नहीं किया तो दुर्गत होगा। कान खोल कर सुन लो भाई, भजन ही साथ निभाएगा। नहीं किया तो दुर्गत होगा, अंत समय पछताएगा। नहीं किया तो दुर्गत होगा, अंत समय पछताएगा। नहीं किया तो दुर्गत होगा। साहेब सबका, साहेब सबका। तो अभी अभी आप लोगों ने सुना मनुष्य जीवन में चेतावनी के रूप में कि कान खोल कर सुन लो भाई, भजन ही साथ निभाएगा। नहीं किया तो दुर्गत होगा, अंत समय पछताएगा। तो मनुष्य के जीवन में आखिरी वक्त में सबको पश्चाताप करना पड़ता है, लेकिन ये बात तो आखिरी की है। समझदारों के लिए तो पहले ही समझ सकते हैं। वो कब? जब बिल्कुल गरीबी आ जाए तो भी कोई साथ देने वाला नहीं होता है। जब व्यक्ति दुख में फंस जाता है तभी संसार में कोई साथ देता नहीं है। फिर भी इंसान को देख करके अपना बना रहा है, अपना समझ रहा है और अपना मान करके, अपना बना करके जीवन व्यतीत कर रहा है, और अंत में उसको धोखा मिलता है तब जब कोई साथ नहीं देता। तब जिसको अपना बनाया वह भी साथ नहीं देता है। तो कहेंगे वो कैसे? तो आखिरी में देखा जाए कि लोग कहाँ तक साथ देते हैं। जब यह शरीर मुर्दा होकर के शमशान घाट को जाता है या शमशान घाट के लिए ले जाया जाता है, तब तिरिया कहाँ तक साथ देती है? घर तक। ज्यादा से ज्यादा घर और द्वार तक। द्वार के बाहर तिरिया को जाने नहीं दिया जाता कि अब तेरा काम इसी जगह खत्म। समाप्त हो गया। चाह करके भी साथ नहीं दे सकती कि ये हमारे पति थे तो कम से कम शमशान घाट तक जाऊं। तो औलाद कहाँ तक साथ देता है? शमशान तक। उसके बाद जीव जहाँ गया वहाँ कौन साथ दिया? तो कर्म साथ देता है। इसलिए कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा जो किया रहता है वैसा उसको भरना पड़ता है। अचेतन प्राणियों, इस जीव का साथी जगत में न कोई संगी है, न कोई यार दोस्त है, ना ही कोई माता पिता है, ना कोई जगत का रिश्ता है। अगर इस आत्मा का कोई भी साथ देने वाला होता है इस जगत में तो महात्मा होता है। इसलिए महात्माओं से तो हमने यारी दोस्ती बनाया ही नहीं, और जितने लोगों से यारी दोस्ती किया वो सब फ्रॉड। क्योंकि दोस्त के नाम पर, फ्रेंड के नाम पर तो कहना पड़ता है कि फ्रेंड मीन्स फ्रॉड। ये जितने फ्रेंड हैं सब फ्रॉड हैं। क्योंकि संसार की जितने गलत मार्ग है कौन सिखाता है? दोस्त लोग सिखाते हैं। इसलिए वो दुश्मन के समान है।
पर जो गुरु का दर्जा मिला है, जिसको माता पिता और गुरु, ये इतना भी डांटे फटकारें मारे कुछ भी करें, लेकिन अपने औलाद को, अपने शिष्य को, अपने चेला को कभी भी गलत मार्ग नहीं बतलाते। इसलिए ये जितने गलत मार्ग बताने वाले हैं सब फ्रेंड हैं, फ्रॉड है। तो आप सभी की यारी दोस्ती इस संसार में फ्रॉडों से है। मतलब माता पिता से लेकर के जितने यारी दोस्ती है, कोई यह नहीं कहता है कि बेटा कमा तो रहे हो, लेकिन हरि का नाम भी कमा लेना। यहाँ के लिए तो कमा रहे हो, लेकिन वहाँ के लिए भी कमा लो, ऐसा कोई नहीं कहता। क्योंकि जब लगोगे भक्ति भजन करने तो माता पिता और पत्नी सब विरोधी हो जाएंगे कि जब भजन ही करोगे, साधु बन जाओगे, तो तुम्हारा पेट कैसे भरेगा, घर का काम कैसे चले। यहाँ कोई नहीं है आत्म कल्याण के लिए मार्ग बतलाने वाला। इसलिए केवल है कोई संसार में तो वह महात्मा होते हैं। इसलिए उनकी बात को हम सब कान खोल करके सुन ले। अगर ऐसा नहीं करते हैं, अनसुना कर देते हैं, तो नहीं किया तो दुर्गत होगा, अंत समय पछताएगा। नहीं किया तो दुर्गत होगा, अंत समय पछताएगा। तो सारे लोग कहेंगे कि पहले पढ़ लो, पढ़ने के बाद फिर होगा कि शादी विवाह कर लो, शादी विवाह के बाद फिर नौकरी कर लो, फिर बाल बच्चे, फिर उनकी व्यवस्था में लग जाओ और सारी आस्था उसी में समाप्त हो जाए। आपकी पूरी जिंदगी की व्यवस्था भी क्या हो जाए, सब बेकार। फरिश्ता से कोई वास्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। बस सगे संबंधियों को अपना मान करके जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए हम लोगों का कान बंद है, बात भले ही सुनते हैं फिर भी कान बंद है। और इसलिए कान बंद है और कान खोलने की बात बतलाया जा रहा है कि संतों महात्माओं की वचन को हम कान से सुन करके, एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देते हैं, अनसुना कर देते हैं। लेकिन ये तब बात समझ में आती है जब घोर विपत्ति आती है, या बिल्कुल निहायत गरीब हो जाते हैं, दरिद्र हो जाते हैं, या जब अंत समय होता है जाने का, तो बेटा बेटी औलाद सब के सब आपके सामने रहते हैं, लेकिन मौत के कष्ट से बचाने वाला दुनिया में कोई दिखता नहीं है। इसलिए कान बंद है। अगर कान खोल करके सुन लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मौत के समय जो दुख मिलता है वह आपको नहीं सताएगा। तो कहोगे कि क्या मरते समय दुख होता है क्या? बहुत दुख होता है, वैसे जैसे जन्मते समय होता है। फिर कहोगे आप लोग कि जन्म लेते समय कहाँ दुख होता है? तो बताओ, पैदा होते ही बच्चा रोता क्यों है? रुलाई कब आती है? कष्ट में आता है कि सुख में? कष्ट में आता है। तो कहीं न कहीं पैदा होते समय कष्ट तो है, इसलिए तो रोता है। और इससे भी ज्यादा कष्ट होता है तब जब मौत सामने खड़ी हो जाती है, तब इसलिए कहना पड़ता है कि कान खोल कर सुन लो भाई, भजन ही साथ निभाएगा, भजन ही साथ निभाएगा। नहीं किया तो दुर्गत होगा, अंत समय पछताएगा। नहीं किया तो दुर्गत होगा, अंत समय पछताएगा। नहीं किया तो दुर्गत होगा। तो दोनों समय पीड़ा होती है, जन्म लेते समय और मरते समय। लेकिन जन्मने से ज्यादा कष्ट होता है मरते समय। ये कैसे? जन्म लेने के बाद इतना यारी दोस्ती बढ़ जाती है, इतना मोह ममता बढ़ जाता है, इतना लालच बढ़ जाता है, इतनी संपत्ति बनाए रहते हैं कि जब छोड़ना पड़ता है तो मौत यानी काल के दूत को देखने के बाद जो कष्ट होता है, उसके साथ साथ कि अपनों को छोड़ करके जाना पड़ेगा,
इसलिए कष्ट आपको बहुत ज्यादा सताता है। इसका कोई इलाज है, इसका कोई उपाय है, तो वह भी केवल केवल महापुरुषों के पास, संतों के पास है। इसलिए बात को कान में सुन करके दूसरे कान से निकालना नहीं चाहिए, बल्कि कान से सुन करके हृदय में धारण कर लेने की जरूरत है। तो कान खोल कर सुन लो भाई, भजन ही साथ निभाएगा, भजन ही साथ निभाएगा, नहीं किया तो दुर्गत होगा, अंत समय पछताएगा, नहीं किया तो दुर्गत होगा, अंत समय पछताएगा, नहीं किया तो दुर्गत होगा। तो अंत समय पश्चाताप इसलिए आता है कि काल का दूत खड़ा रहता है, अपनों को छोड़ करके जाना पड़ता है। अगला दुख रहता है कि ये जो मांगेगा तो सब छोड़ करके जा रहा हूं, तो इसको दूंगा क्या? क्यों? कि अब मेरे पास कोई सामान नहीं है, क्योंकि अब इतना असहाय, इतना दीन दुखी हो गया हूं कि अब तो कोई सामान भी साथ में ले जाना भी चाहूं तो नहीं जा सकता। ऐसे भी विधि का कितना सुंदर व्यवस्था है। क्या परमात्मा का रूल है कि एक भी न संतरी, एक भी कोई मंत्री नहीं, एक भी किसी का ड्यूटी नहीं, सारी सामान हम लोग एकत्रित कर लेते हैं जिंदगी भर, जीवन भर के लिए, लेकिन जाते समय एक तिनका भी चोरी से भी नहीं लेकर जा सकते। ऐसा विधि का विधान है, फिर भी हम लोग परेशान हैं। इस विधि के विधान को समझ नहीं पाया। मतलब क्या है? जितना आपके पास है उससे सुख भोग लो, और चाहोगे तो जो है उसका भी सुख नहीं मिलेगा, और चाहत ही समान का सुख नहीं देने पड़ता। और चाहत जब हो जाता है तो अपने पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितने लोग हैं, उनका सुख नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पहले जो है, जितना है, उसका सुख भोग लें, फिर अग्रिम चाहत रखें। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो किसी भी वस्तु से आपको सुख मिलने वाला नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि संतोषम परम सुखम। संतोषम, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि टीवी परम सुखम, बीबी परम सुखम, लक्ष्मी परम सुखम, दुकानम परम सुखम, मकानम परम सुखम, कहीं नहीं कहा गया है। अगर कहा गया है तो संतोषम परम सुखम, लेकिन संतोष तब होगा, कहने से नहीं होगा, सुनने से नहीं होगा। संतोष तब होगा जब हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। बिना भक्ति भजन किए न आज तक किसी को संतोष हुआ है, न कभी भविष्य में होगा। ऐसे सभी लोग कहते हैं संतोष करो, लेकिन संतोष होता नहीं है। तो कान खोल कर सुन लो भगल बाया, लपट शीतल है भैया, देखे अंबर में लागल बाया, लपट शीतल है भैया। ऐसा कभी आप लोगों ने देखा है कि नहीं? अंबर माने आकाश में आग लगते हुए आप लोगों ने देखा है? और वह भी आकाश में आग लग भी गया तो आग में गर्मी नहीं, शीतलता है, शीतल पाया जाता है। ये बात उल्टी है, लेकिन बिल्कुल सीधा है। उसी अगिया में जल गया काग, लपट शीतल है भैया, उसी अगिया में जल गया काग, लपट शीतल है भैया। ये क्या बात दोहरी है इसमें?
एक आग शीतल भी है और उसी आग में काग भी जल गया। इसका मतलब साफ साफ है क्या? अब बाहर की अंबर में, बाहर की आसमान में देखेंगे तो कहीं आग नहीं है, लेकिन शरीर के अंदर जब आप आसमान को देखेंगे तो उसमें आग लगता है। वो क्या है? मानव शरीर रूपी नगर में सगुरा रूपी हंस के मस्तिष्क रूपी आकाश में, कौन? मस्तिष्क रूपी आकाश में संत रूपी मसीहा के कृपा से विरह रूपी आग लग गई। जब किसी संत सदगुरु की दया हो जाती है जिस हंस पर, जिस जीव पर, उसको क्या लग जाती है? विरह रूपी आग लग गई, जिसका भजन रूपी लपट, कौन लपट? शांति रूपी शीतलता दे रही है। यानी वो जितना भजन करेगा उसका लव, उसका लपट बढ़ता जाएगा, और जितना ही भजन करता जाएगा उसको उतना ही शांति रूपी शीतलता बढ़ती जाएगी, शांति उसको मिलता जाएगा। उसी अगिया में जल गया काग, लपट शीतल है भैया। उसी अगिया में जल गया काग, लपट शीतल है भैया। कल हमने उलट भेदनी में बताया था काग माने कौआ, और कौवा किसको कहते हैं? क्रोधी को, क्रोध रूपी कौवा। जैसे कौवा पास में बैठ जाए और आवाज देने लग जाए तो अच्छा नहीं लगता है, मन करता है कब इसको भगा दे, उड़ा दें। उसी तरह से जितने क्रोधी होते हैं जब लगते हैं बोलने तो मन करता है कि या तो भाग जाए या तो उसी को भगा दे। मतलब उसकी बाणी भी कौवा के समान लगता है। तो आप लोगों में से कोई कौवा तो नहीं है? यानी क्रोधी तो नहीं है? अच्छा ठीक है। तो उसी आगिया में जल गया काग, लपट शीतल है भैया। उसी अगिया में जल गया काग, लपट शीतल है भैया। तो उसी विरह रूपी आग से क्रोध रूपी कौवा जल करके समाप्त हो गया। क्रोध समाप्त हो जाता है जब विरह जिसके पास आता है। तो विरह वाले व्यक्ति अथवा साधकों के पास क्रोध नहीं रहता। अब कब क्या रहता है उनको? विरह रूपी अग्नि लग जाने के बाद ऐसे साधकों को बोध हो जाता है, यानी विवेक होने लग जाता है। अंबर में आगी मसीहा लगाए, अंबर में आगी मसीहा लगाए। मस्तिष्क रूपी आकाश में विरह रूपी आग संत रूपी मसीहा ही तो लगाते हैं। दिए फेंक पानी तो आँच बढ़ाए, दिए फेंक पानी तो आँच बढ़ाए। जलाया गया में बकुला के टांग, लपट रूपी टांग यानी पांव, पैर क्या हो जाता है? विरह रूपी आग में जल करके भस्म हो जाता है। अर्थात विरह से विषयों का अंत हो जाता है। जिसके पास जितना ही विरह होता है, प्रेम होता है गुरु और प्रभु के प्रति, उतना ही विषय वासना, उतना ही विकार, उतना ही अवगुण, उतना ही दुर्गुण, उतना ही कामना जल करके भस्म हो जाता है, राख हो जाता है। जाके गिरा जो अगिया में भंवरा, जाके गिरा जो अगिया में भंवरा। तो विरह रूपी आग में जीव रूपी भंवरा भक्ति पथ से आगे बढ़ते हुए जाकर के गिर जाता है। यानी भंवरा कौन हुआ? जीव।
पाता है जल के आनंद गहरा, पाता है जल के आनंद गहरा। तो जला गिधवा के आगे में भाग, लपट शीतल है भैया। लपट शीतल है भैया। तो वह जीव रूपी भौरा विरह रूपी आग में जलते हुए आनंद रूपी मस्ती के गहराई में उतरता है। तब दुर्गत रूपी गिद्ध का, कौन गिद्ध हुआ? दुर्गत रूपी गिद्ध का अंजाम रूपी भाग्य जल करके बिल्कुल समाप्त हो जाता है। यानी अब क्या परिणाम होगा जिंदगी में, ये सब समाप्त हो जाता है, परिणाम के कोई खैर नहीं। आगे में जलता हंसों की गठरी, आगे में जलता हंसों की गठरी। तो हंसों की गठरी मतलब सगुरा रूपी हंस, जो सदगुरु के शरण में रहने वाला जीव होता है, उसकी जो कर्मों की गठरी, जो पापों की गठरी होती है, वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। गाते मसीहा का गुण आठों पहरी, गाते मसीहा का गुण आठों पहरी। वो संत रूपी मसीहा का गुणगान आठों पहर गाते हैं, दिन रात गाते हैं। जला मोरवा के आगे में बाग, लपट शीतल है भैया। जला मोरवा के आगे में बाग, लपट शीतल है भैया। तो मनमत रूपी मोर का किताबी ज्ञान, कौन ज्ञान? किताबी ज्ञान रूपी वचन भी जल करके समाप्त हो जाते हैं विरह रूपी आग में। यानी जिसको विरह होता है उसको किताबी ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, उसके पास ज्ञान नित्य नवीन नया नया आता ही रहता है। ऐसा विरह का सिद्धांत है, नियम है। जय गुरु बंदे उल्टा है बतिया, जय गुरु बंदे उल्टा है बतिया। जलता आगी से पूरा बरतिया, जलता आगी से पूरा बरतिया। ये बात उल्टी है लेकिन बिल्कुल सीधा है। कुसंग रूपी समस्त पशु समाज सब जल करके क्या हो जाते हैं? भस्म हो जाते हैं विरह रूपी आग में। यानी विरह जिसको हो जाता है उसके पास काम क्रोध राग द्वेष रूपी विरह, काम क्रोध मद लोभ रूपी जो राग है, तो अंबर है मस्तिष्क, वो सभी मानव के पास है। दिमाग वो आकाश है, इसी में आग लग जाए विरह की तो फिर प्रेम रूपी जल की बरसात होती है और यह जो जीव है बिल्कुल तृप्त हो जाता है, क्योंकि आग लगते ही भजन भक्ति होना शुरू हो जाता है और भजन भक्ति से ही आत्मा तृप्त होता है। भोजन से तो पेट तृप्त होता है, आत्मा नहीं। इसलिए आत्मा के लिए महात्मा के शरण में जाकर या रहकर अथवा आते जाते भजन करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो अंत में एक दिन पश्चाताप करना पड़ेगा। तो कान खोल कर सुन लो भाई, भजन ही साथ निभाएगा, नहीं किया तो दुर्गत होगा, अंत समय पछताएगा। नहीं किया तो दुर्गत होगा, अंत समय पछताएगा। नहीं किया तो दुर्गत होगा। बस इतना। साहेब सबका, साहेब सबका।